अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट without using tables and calculator। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो पार्ट्स हैं इनको हमने विदाउट टेबल और कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 हमारे पास है साइन इनवर्स 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम साइन इनवर्स -1 को सपोज करेंगे y के इक्वल। सो लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू y। तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन y इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो y एंगल है, y एंगल के इंटरवल के बारे में भी बताएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो y है, y इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है जिस पे साइन की वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे जो साइन है उसकी वैल्यू 1 आती है। सो हमारा यहाँ पे जो y का सलूशन है वो है 90 डिग्री। सो y इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसको हम रेडियंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा π/2। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 के इक्वल आ गया, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन इनवर्स -1। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। और इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन इनवर्स -1 को y के इक्वल लेट करेंगे। सो लेट साइन इनवर्स -1 इक्वल्स टू y। तो साइन इनवर्स को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड पे बनेगा साइन y। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन y इक्वल्स टू -1। और स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें, हमारे पास जो y है, सो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है जिसका साइन जो है वो -1 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास π/2 या 90 डिग्री एंगल है, -π/2 या -90 डिग्री ऐसा एंगल है जिसमें हमें साइन की वैल्यू -1 मिलती है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y का सलूशन बना वो है π/2। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो साइन इनवर्स -1 है वो आया -π/2 के इक्वल, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 को y के इक्वल लेट करेंगे। सो लेट कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉज इनवर्स को अगर शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो इसको फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉज y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कॉज जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 आता है। और अगर हम y की बात करें, y के इंटरवल की बात करें तो स्टूडेंट्स y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 तो स्टूडेंट्स हमारे पास π/6 या 30 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे हमें cos की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 मिलती है। सो हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो y की वैल्यू है, y इज़ इक्वल्स टू π/6। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि हमारे पास cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल है π/6 के। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स -1/√3। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम टेंजेंट इनवर्स -1/√3 को y के इक्वल लेट करेंगे। सो लेट टेंजेंट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफिकेशन के साथ हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं टेंजेंट y इक्वल्स टू -1/√3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है टेंजेंट और एंगल हमने फाइंड आउट करना है जिसका टेंजेंट जो है वो -1/√3 आता है। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम y की बात करें, y की वैल्यूज़ या y के इंटरवल के बारे में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स y इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। सो y जो है वो -π/2 और π/2 के दरमियान है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास -30 डिग्री या -π/6 ऐसा एंगल है जिसका टेंजेंट जो है वो -1/√3 आता है। सो हमारे पास जो y है y इक्वल्स टू -π/6 जिसका आंसर हमें -1/√3 मिलता है। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स -1/√3 है ये -π/6 के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स कॉज इनवर्स 1/2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल।
लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू y। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं cos y इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका cos 1/2 आता है। और अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे y की बात करें, y के इंटरवल की बात करें, तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 60 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका cos जो है वो 1/2 आता है। सो हमारे पास जो y की वैल्यू है y इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री और 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि हमारे पास जो cos इनवर्स 1/2 है ये इक्वल है π/3 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका 6th पार्ट। और पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स वन बाय √3। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम टेंजेंट इनवर्स 1/√3 को y के इक्वल लेट करेंगे और फिर हम इसका फर्दर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो राइट साइड पे हमारे पास बनेगा टेंजेंट y। सो फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टेंजेंट y इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका टेंजेंट जो है वो 1/√3 आता है। और अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे y की बात करें, जो हमारे पास y है इसके इंटरवल की बात करें तो y इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 30 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे हमें टेंजेंट जो है वो 1/√3 वैल्यू देता है। सो हमारा सोल्यूशन हुआ यहाँ पे y की वैल्यू जो है y इक्वल्स टू 30 डिग्री और π/6। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 ये π/6 के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका 7th पार्ट और पार्ट नंबर 7 है cot इनवर्स -1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम cot इनवर्स -1 को y के इक्वल लेट करेंगे। सो लेट cot इनवर्स -1 इक्वल्स टू y। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं cot y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका कोटेंजेंट जो है वो -1 के इक्वल आता है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम y के इंटरवल की बात करें तो y जो है y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो y की वैल्यू है
135 डिग्री हमारे पास एंगल ऐसा है जिस पे कोटेंजेंट जो है वो आंसर -1 देता है। सो उसको हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। सो हमारे पास जो y की वैल्यू है y इक्वस टू 3π/4। सो 3π/4 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा एंगल है जिस पे हमारे पास कोटेंजेंट की वैल्यू -1 आती है। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास कॉट इनवर्स -1 इक्वल है 3π/4 के, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका 8th पार्ट, और पार्ट नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास है कोसेकेंट इनवर्स -2/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का सोल्यूशन। और सबसे पहले स्टूडेंट्स कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 को हम y के इक्वल लेट करेंगे और फिर हम इसका फर्दर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कोसेकेंट इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो राइट साइड पे हमारे पास बनेगा कोसेकेंट y। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोसेकेंट y इक्वल्स टू -2/√3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमें y की वो वैल्यू रिक्वायर्ड है जिसका कोसेकेंट जो है वो -2/√3 आता है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम y की बात करें, y के इंटरवल की बात करें, y की वैल्यूज़ की बात करें, तो स्टूडेंट्स y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो y है y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि y पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास y की कौन सी वैल्यू है जिसका कोसेकेंट -2/√3 आता है, तो स्टूडेंट्स -π/3 या -60 ऐसी वैल्यू है जिसका कोसेकेंट जो है वो -2/√3 आता है। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन बना y इक्वल्स टू -π/3 या 60 डिग्री। सो स्टूडेंट्स फाइनली हम इसको इस तरह से लिखेंगे कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 इक्वल्स टू -π/3 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका 9th पार्ट। और स्टूडेंट्स इसका 9th पार्ट है साइन इनवर्स -1/√2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का सोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन इनवर्स -1/√2 को y के इक्वल लेट करेंगे। सो लेट साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू y। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इसको साइन इनवर्स को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो राइट साइड पे हमारे पास बनेगा साइन y। तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन y इक्वल्स टू -1/√2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने y की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका साइन जो है वो -1/√2
2 आता है। और इसके साथ साथ अगर हम स्टूडेंट्स y की बात करें तो हमारे पास जो y है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका साइन जो है वो -1/√2 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास -45 डिग्री या -π/4 वो वैल्यू है जिस पे साइन की वैल्यू -1/√2 आती है। सो y इक्वल्स टू -π/4। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स -1/√2 equals to -π/4 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 9 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ हमारा जो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमने पार्ट सॉल्व किए हैं इनको आपने अच्छे से समझ लिया। तो अगले लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।